अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 12.3 का क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है व्हेन द एंगल बिटवीन द ग्राउंड एंड द सन इज 30 डिग्री, फ्लैग पोल कास्ट अ शैडो ऑफ 40 मीटर लॉन्ग, फाइंड द हाइट ऑफ द टॉप ऑफ द फ्लैग। ठीक है जी। तो फ्लैग के लिए हम जो फ्लैग जिस पोल पे फ्लैग लगा हुआ है उस पोल की हमने हाइट मालूम करनी है। तो हमारे पास ट्रायंगल है, नाम दे देते हैं ए बी सी। तो ये हमारे पास क्या है, सन। ये हमारे पास क्या है, सन है। ठीक है जी। तो हमारे पास फ्लैग, तो हमारे पास जो एंगल है व्हेन द एंगल बिटवीन द ग्राउंड एंड द सन, जो कि हमारे पास कितना है जी, 30 डिग्री। ठीक है जी। हमने मालूम क्या करना है कि हमारे पास और भी गिवन क्या है, फ्लैग पोल कास्ट अ शैडो ऑफ 40 मीटर लॉन्ग। उसका जो शैडो है जमीन पर, अर्थ पर, वो 40 मीटर लॉन्ग है। तो हमने मालूम क्या करनी है, फाइंड द हाइट ऑफ द टॉप ऑफ द फ्लैग। यहां से लेके हमने यहां तक की जो हाइट है ये हमने मालूम करनी है। तो आइए देखते हैं। लेट एच बी द height of the फ्लैग पोल। तो हमारे पास जो रेशो बनती है वो बनती है, देखें, कंसीडर एंगल की अपोजिट साइड जो होती है हमारी परपेंडिकुलर होती है, एडजेसेंट साइड हमारी बेस होती है। सादा लफ्जों में आपको अगर ये बताऊं बेस के बारे में, तो आपको याद रखने के लिए आसान तरीका है, जिस साइड पे दो एंगल हो वो साइड हमारी बेस कहलाती है। तो हम यहां लगाएंगे टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, हमारे पास क्या है, बी सी, और हमारे पास बेस क्या है, ए सी। तो हमारे पास एंगल गिवन है 30 डिग्री, और हमारे पास जो बी सी है वो एच हमने मालूम करना है, ए सी हमारे पास क्या है, 40 मीटर। तो हम इसको लिख सकते हैं एच इज इक्वल टू 40 मल्टीप्लाई टेंजेंट 30 डिग्री। तो एच इज इक्वल टू 40 मल्टीप्लाई जी टेंजेंट 30 डिग्री। हमारे पास क्या होता है, हमारे पास है जी टेंजेंट 30 डिग्री 0.57735 सो ऑन। तो h इज इक्वल टू, इसी को मल्टीप्लाई कर दें किससे, 40 से, तो हमारे पास आंसर आता है 23.09 एंड सो ऑन। तो आप इसको अप्रोक्सीमेट भी लिख सकते हैं। अप्रोक्सीमेट करें तो आपके पास h इज इक्वल टू 23.1 मीटर। तो इस तरह हमारा ये आंसर है, और इसको हम सर्कल कर देते हैं। हाइट ऑफ फ्लैग पोल जो है वो 23.1 मीटर। जी अब क्वेश्चन नंबर हमारे पास 7 है। A plane flying directly above a post 6,000 meter away from anti-aircraft gun. Observe the gun at an angle of depression is 27 degree. Find height of the plane. तो हमारे पास ट्रायंगल बनेगी, जी। तो हमारे पास देखें, अ प्लेन फ्लाइंग डायरेक्टली अबव अ पोस्ट 6,000 मीटर। तो ये हमारे पास 6,000 मीटर अवे फ्रॉम जो हमारी एंटी एयरक्राफ्ट है उससे, उसका डिस्टेंस कितना है, 6,000।
गन ऑब्जर्वर से। तो एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन इज 27 डिग्री। डिप्रेशन का जो एंगल है हमारे पास कितना है जी, 27 डिग्री। तो इसके बाद हमने मालूम क्या करना है, फाइंड हाइट ऑफ द प्लेन। हमने हाइट मालूम करनी है किसकी, प्लेन की, जो कि यहां से लेके यहां तक क्या है, हमने हाइट मालूम करनी है। जो प्लेन है वो हमारा कहां पर है, एट पॉइंट बी, जो कि फ्लाई कर रहा है। ये हमारा प्लेन है जो कि फ्लाई कर रहा है एट पॉइंट बी। ठीक है जी। तो अब देखें हमारा ये जो एंगल पड़ा है इसकी मदद से हम सॉल्व नहीं कर सकते। आपको ऑलरेडी बताया था कि अगर हम इसको बढ़ा देते हैं तो आपको पहले भी बताया था हमारी ट्राइंगल जो है ABC है, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन उसने खुद बताया हुआ है। गन ऑब्जर्व द गन एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है, गन ऑब्जर्वर यहां पर है, तो एंगल कहां बन रहा है, डिप्रेशन एंगल हमेशा बिलो द एक्सिस होता है। ठीक है, तो ये इस पॉइंट से नीचे की तरफ डिप्रेशन है। एंगल ऑफ डिप्रेशन हमेशा यहां बनेगा अबव द पॉइंट, यानी कि आपका पीक पे, और जो एंगल ऑफ एलिवेशन होता है वो हमेशा ग्राउंड से बनता है। अब आपको ऑलरेडी बताया था कि यही एंगल हमारा यहां आके क्या बन जाएगा, 27 डिग्री, क्योंकि ये अपोजिट साइड इक्वल होती हैं। ये वाली साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है। तो हम यहां कहते हैं लेट एच बी द हाइट, let h be the height of प्लेन। प्लेन की जो हाइट है इसको हमने h का नाम दे दिया। तो यहां पर हम क्या लगा सकते हैं, टेजेंट थीटा। तो हमारे पास क्या बनता है, देखिए परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर हमारे पास BC, तो हमारे पास बेस क्या है, AC। तो वैल्यूज पुट कर दें, टेजेंट थीटा 27 डिग्री, BC हमारे पास H जो कि मालूम करना है, AC हमारे पास बेस जो कि हमें गिवन है 6000 मीटर। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, इसके नीचे 1 पड़ा है, क्रॉस H इज इक्वल टू 6000 मल्टीप्लाई टेजेंट 27 डिग्री। तो H इज इक्वल टू टेजेंट 27 हमारे पास क्या बनता है, टेजेंट 27 डिग्री इज इक्वल टू 0.509525। तो ये हमारे पास बन जाएगी, इसको मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई 6000, तो हमारा आंसर बनता है 3057.15 मीटर। तो इस आंसर को आप सर्कल कर दें। लिहाजा ये हमारे पास क्या आ गया, हाइट ऑफ जो आपका प्लेन है उसकी हाइट आ गई ग्राउंड से, जो कि 3057.15। ये अब क्वेश्चन नंबर हमारे पास 8 है। A man on the top of a 100 meter high lighthouse is in line with two ships on the same side of it whose angles of depression are from the man are 17 and 19 degree respectively. Find the distance between the ships. तो हमारे पास क्या बनती है ट्रायंगल, देखिए ये हमारे पास A, ये B, ये साइड C। अभी हम एक ही ट्रायंगल के लिए, यानी कि दो शिप्स हमारे पास है, हम एक शिप के लिए सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर एंगल ऑफ डिप्रेशन जो बनेगा वो हमारे पास पहला एंगल क्या है, देखिए फर्स्ट एंगल 17 डिग्री। अब इसका मतलब है कि ये हमारे पास यहाँ पर आके क्या बनता है, 17 डिग्री। तो इसके बाद हमारे पास उसने आपको हाइट भी दी हुई है, उस
हाई लाइट हाउस जो यहाँ पर है उसके लिए हाइट कितनी है, उस लाइट हाई हाउस जो है उसकी हाइट है 100 मीटर। ठीक है जी। अब मालूम क्या करना है, डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स, एक शिप हमारी एट पॉइंट ए पे है, एक हमारी यहाँ कहीं पर है, तो देखिए उसके लिए भी ट्रायंगल बनाते हैं। तो यहाँ से दूसरी शिप जो है हमारे पास शिप वो है इस पॉइंट पे, इसका नाम रख लेते हैं डी। तो देखें हमारे पास ये बन जाएगा, दूसरा जो हमारे पास एंगल है एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो वो इसके लिए क्या बनेगा, यहां से लेके यहां तक वो है हमारे पास 19 डिग्री, यानी कि ये बन जाएगा 19 डिग्री। हमारे पास दो ट्रायंगल बन गई। अगर आप रेड को, जो मैंने ये दूसरी ट्रायंगल, यानी कि हमने मालूम क्या करना है, इन दो के दरमियान डिस्टेंस मालूम करना है। दीज टू शिप्स, एक शिप हमारी पॉइंट ए पे है, दूसरी पॉइंट डी पे है, इनके दरमियानी डिस्टेंस मालूम करना है। तो आप देखें दो एंगल थे, एंगल ऑफ डिप्रेशन 17 ब्लू के लिए, ब्लू बना दिया मैंने, दूसरा जो एंगल डिप्रेशन 19 डिग्री वो रेड के लिए है। अगर अब मैं ब्लू ट्रायंगल की बात करता हूं, ये रेड को आप ये समझे कि रेड यहां पर नहीं है, तो ब्लू आपकी ट्रायंगल क्या बनती है, आप लिखेंगे लेट x be the distance between these two ships। हमने उसका नाम क्या रख लिया, x। अब हम पहली ट्रायंगल जो हमारे पास बनती है, इन ट्रायंगल हम मालूम करना चाह रहे हैं क्या, या मैं आपको समझाता हूं जो मालूम करना चाह रहे हैं। हमने मालूम करना है एडी, टोटल आपके पास क्या है, AC इज इक्वल टू AD प्लस CD, यानी कि टोटल डिस्टेंस जो इस साइड का बनता है AC इज इक्वल टू AD प्लस CD। मुझे क्या चाहिए, AD, तो AD उधर रहने दें, तो AC में से निकाल दिया जाए किसको, CD को, AC से CD को निकाल दें। तो इसका मतलब ये हुआ, ये हमारे पास AD क्या है, X, तो इन दोनों का आंसर आ जाए तो हम यहां से AD निकाल सकते हैं। तो इस AD को निकालने के लिए हमें दो चीजें चाहिए, हमें एक AC चाहिए टोटल का डिस्टेंस, और फिर हमें ये CD चाहिए। टोटल में से ये CD निकाल देंगे तो हमारे पास AD बन जाएगा। तो हमारे पास ट्रायंगल क्या बनती है, पहली हमारी ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ABC ट्रायंगल के अंदर हमारे पास रेशो बनेगी टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर BC ओवर बेस हमारे पास है AC। तो इस तरह हमारे पास एंगल क्या है जी, 17 डिग्री, BC हमारे पास है 100, जबकि हमने AC मालूम करना है। तो ये AC हमारे पास जो डिस्टेंस इधर आ जाएगा, तो इस तरह हमारे पास बन जाएगा 100 बाई टेंजेंट 17 डिग्री। तो ये बन जाएगा हमारे पास AC इज इक्वल टू, हम सॉल्व करते हैं बाय यूजिंग कैलकुलेटर, तो हमारे पास टेंजेंट 17 डिग्री हमारे पास बनता है 100 बाई टेंजेंट 17 0.3057। तो AC हमारे पास क्या बन जाएगा, ठीक है जी। तो 100 पे डिवाइड कर दें, 100 डिवाइडेड बाई 0.3057, तो ये हमारे पास बनता है 327.1180 मीटर। ये हमने डिस्टेंस ले लिया टोटल यहां से लेके यहां तक का AC का। अब हम मालूम कर लेते हैं इन ट्रायंगल जी। अब हम बात करेंगे ट्रायंगल DBC, ठीक है जी। तो इसके अंदर भी हमारे पास रेशो क्या बनती है, हम CD मालूम करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो परपेंडिकुलर है, एंगल भी हमारे पास पड़ा है, तो बन जाएगा हमारे पास टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, बेस अब हमारी क्या बनेगी, CD। तो इस तरह हमारे पास वैल्यूज पुट कर दें, टेंजेंट 19 डिग्री
BC हमारे पास 100 है, CD हमने मालूम करना है, तो CD इज इक्वल टू 100 बाई टेंजेंट 90 डिग्री। तो इस तरह डिवाइड कर लेते हैं। टेंजेंट हमारे पास क्या बनता है 19 डिग्री, जो कि हमारे पास बन गया 100 डिवाइडेड बाई 0 पॉइंट, तो टेंजेंट 19 0.34432, CD is equal to 100 डिवाइडेड बाई दिस आंसर, तो हमारे पास आ गया जी 290.421। इस तरह हमारे पास ये दोनों आंसर आ चुके हैं। हमें क्या चाहिए, ये वाला x, तो इसका मतलब है ये x जो है ये हमारे पास x आ गया, इज इक्वल टू AC हमारे पास क्या है 327.1180 माइनस CD हमारे पास क्या है 290.421। तो इनको सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो हमारे पास क्या बनता है 327.1180, सब्ट्रैक्ट करेंगे 290.421, तो हमारे पास आंसर आता है 36.69 मीटर। तो इस तरह हमारे पास जो कि डिस्टेंस था बिटवीन टू शिप्स वो हमारे पास आ चुका है, जो कि हमारे पास है 36.69 मीटर। जी क्वेश्चन नंबर हमारे पास 9 है। P and Q are 2 points in a line with a tree. If the distance between P and Q be 30 meter and the angles of elevation of the top of the tree at P and Q be 12 degree and 15 degree respectively, find the height of the tree। जी ट्रायंगल है हमारे पास, यहाँ पर भी दो ट्रायंगल्स बनेंगी। जी इसको P मान लेते हैं, ये हमारे पास A, ये B, तो एक और हमारे पास ट्रायंगल बनेगी, तो वो हमारे पास है, इसका नाम हम रख लेते हैं Q। तो हमारे पास अब देखें वो कहता है P एंड Q, ये P और Q क्या है, बी 2 पॉइंट्स इन लाइन विद द ट्री इफ द डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q, P और Q के दरमियान डिस्टेंस जो गिवन है आपको वो है 30 मीटर, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द ट्री, यानी कि आपके पास जो एंगल बनेगा ये वाला, ये आपके पास है 12 डिग्री, यानी कि ये बन गया 12 डिग्री, जबकि आपके पास दूसरा जो डिप्रेशन का एंगल ऑफ एलिवेशन, सॉरी ये क्या है हमारे पास एंगल ऑफ एलिवेशन की बात हो रही है, लिहाजा हम यहाँ डिप्रेशन बनाएंगे ही नहीं, सॉरी एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप जो है हमारे पास, एंगल ऑफ एलिवेशन दूसरा जो है हमारे पास वो क्या है 12 एंड 15 डिग्री, तो ये हमारे पास 90 एंगल होता है। मालूम क्या करना है, हाइट मालूम करनी है, यहां से लेके यहां तक ये हमने हाइट मालूम करनी है, और हम इसका नाम खुद रख लेते हैं x। तो इसका मतलब हुआ कि यहां से लेके यहां तक का जो टोटल डिस्टेंस हुआ ये हमारे पास बन गया x प्लस 30 मीटर, ठीक है जी। तो हमारे पास दो ट्राइंगल है, पहली ट्राइंगल है हमारे पास पी बी क्यू या बी पी क्यू, दूसरी हमारे पास है बी क्यू ए। तो इससे पहले हम लिखते हैं लेट h be the height, ये जो हमने h लिया हुआ है हाइट, ये है हमारे पास हाइट ऑफ ट्री, और हम फिर ये भी ले लेते हैं लेट द डिस्टेंस एंड x be the distance from A टू Q, A से Q का डिस्टेंस x है, और फिर A से P तक क्या बन जाएगा, दोनों को ऐड कर देंगे। हमारे दो ट्राइंगल्स हैं, तो एक ट्राइंगल है हमारे पास टेंजेंट
थीटा इज इक्वल टू, हम बात कर रहे हैं किस ट्राइंगल की, बी पी क्यू की। इसके अंदर हमारे पास रेड को इग्नोर कर दें, रेड को इग्नोर करें तो हमारे पास टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हमारे पास ए बी है और बेस हमारे पास क्या है पी ए, या फिर हम लिख सकते हैं ए पी। तो एंगल हमारे पास क्या हुआ थीटा 12 डिग्री, जबकि ए बी हमारे पास क्या है एच, जबकि ए पी हमारे पास क्या है, ए पी हमारे पास है एक्स प्लस 30। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x प्लस 30 इज इक्वल टू h बाई टेंजेंट 12 डिग्री। तो x इज इक्वल टू h बाई माइनस 30। ठीक है, तो हमारे पास ये क्या बन जाता है, टेंजेंट 12 डिग्री 0.2125। तो ये हमारे पास बन गई वन इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 1। अब हम बात करते हैं सेकंड वन। तो हमारे पास अब क्या है, बी ए क्यू कह देते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर लिए हमारे पास क्या बनेगा, टेंजेंट 15 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो ए बी ओवर बेस हमारे पास क्या ए क्यू। तो टेंजेंट 15 इज इक्वल टू ए बी हमारे पास एच है, जबकि ए क्यू हमारे पास एक्स है। तो एक्स इज इक्वल टू एच बाई टेंजेंट 15। तो एक्स इज इक्वल टू एच बाई टेंजेंट 15 हमारे पास क्या है, जीरो पॉइंट 2679। तो इसको हम कह देते हैं टू इक्वेशन। अब हम कंपेयरिंग कर लेंगे किसकी, 1 एंड 2, क्योंकि x यहां से एलिमिनेट हो जाएगा, h हमारे पास आ जाएगा। तो हम लिखेंगे कंपेयरिंग फ्रॉम 1 एंड 2। जब हम कंपेयरिंग करेंगे तो हमारे पास ये x खत्म हो जाएगा, तो ये हमारे पास बन जाएगा h बाई 0.2125 माइनस 30 इज इक्वल टू h ओवर 0.2679। तो h बाई 0.2125 माइनस h बाई 0.2679 इज इक्वल टू 30। यहां से हम h कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास बनता है 101 बाई 0.2125 माइनस 1 बाई 0.2679 इज इक्वल टू 30। तो हमारे पास h वैसे रहने दें और यहां से हमारे पास क्या होगा, इसको आप डिवाइड करके लिख लें 1 डिवाइडेड बाई 0.2125। तो ये हमारे पास बनता है 4.70588 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 0.2679। तो ये हमारे पास बना 3.7327। तो ये हमारे पास बन गया h इंटू, तो अब इनको माइनस कर दें 4.70588 माइनस 3.7327। तो ये हमारे पास बना 0.97318। हमें क्या चाहिए h, तो 30 डिवाइडेड बाई 0.97318। तो h हमारे पास बन गया 30 डिवाइडेड बाई 0.97318। तो ये बन गया 30.826 मीटर। तो हम इसको सर्कल कर देते हैं। तो इसको अगर आप चाहें तो राउंड ऑफ करके 30.9 भी लिख सकते हैं। ये हमारा आंसर है।
जी अब क्वेश्चन नंबर हमारे पास 10 है। टू मैन आर ऑन द ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ 100 meter हाई टॉवर इफ द measures of the angles of elevation of the top of the tower are 18 degree and 22 degree respectively. Find the distance between them. हमारे पास एक टावर है जिसकी हाइट हमारे पास कितनी है जी 100 मीटर। ये हमारे पास टावर है जिसकी हाइट है 100 मीटर। हम इसको कह सकते हैं एच। इसने टावर की हाइट बताई हुई है 100 मीटर, हमने साथ एच लिख दिया ताकि हमें पता चल सके ये हमारी हाइट है। इसकी अपोजिट साइड्स जी टू मैन, एक हमारा पॉइंट ए पे है और एक मैन हमारा पॉइंट सी पे है। तो इसको हम बी ले लेते हैं और ये हमारे पास ए बी सी और इसको हम ले लेते हैं डी। तो हमारे पास उसने दो एंगल्स बताए हुए हैं। वो कहता है एक टू मेंस ए एंड सी जो कि एक 100 मीटर हाई टावर है उसकी अपोजिट साइड पे है दोनों। जैसे हमारे लास्ट क्वेश्चन कुछ ऐसे थे जिनमें बोट वन साइड में थी, यानी कि एक ही साइड में एक ही लाइन में थी। तो ये उस टावर के अपोजिट साइड पे हैं ए और सी। तो ये हमारे पास हाइट है कितनी 100 मीटर। एक मैन हमारा ए पॉइंट पे एक सी पे है। दो एंगल है, आपकी मर्जी एंगल आप यहाँ जो मर्जी ले लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये 18 डिग्री ले लेते हैं, ये हमारे लेते हैं 22 डिग्री। अभी ये दो डिस्टेंस है, एक का नाम रख लेते हैं x1, एक का नाम रख लेते हैं x2। जो हमारा डिस्टेंस है a टू d x1 फ्रॉम c टू d x2। हमने मालूम क्या करना है इन दोनों के दरमियान टू मेंस डिस्टेंस, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू मेंस, यानी कि इन दोनों को ऐड करके हमारा टोटल डिस्टेंस आ जाएगा। तो हम लिखते हैं लेट h be the height of tower and the distance from A to D, distance from A to D is x1 and from C to D is x2। जी हमारे पास दो रेशियोज बनेंगी, दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लगाएंगे। एक लगाएंगे इस पे टेंजेंट 18 परपेंडिकुलर ओवर बेस, टेंजेंट 22 परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो हमारे पास बन गया टेंजेंट 18 यानी कि टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है बी डी ओवर बेस हमारे पास है ए डी। तो पुट कर दें टेंजेंट 18 हमारे पास जो टावर की हाइट है बी डी 100 मीटर है, बेस क्या है हमारे पास x1। तो x1 इज इक्वल टू 100 बाई टेंजेंट 18। x1 इज इक्वल टू हमारे पास क्या बना टेंजेंट 18 डिग्री हमारे पास बन रहा है 100 बाई 0.3249। तो x1 इज इक्वल टू ये हमारा डिस्टेंस मीटर में आ रहा है, तो आप लिखेंगे 100 डिवाइडेड बाई 0.3249 जो कि बना हमारे पास 307.7870 मीटर। अब हम मालूम करते हैं सेकंड के लिए। तो देखिए हमारे पास सेकंड क्या बनता है जी टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर आपके पास बी डी है जबकि बेस आपके पास है सी डी। तो टेंजेंट थीटा हमारे पास 22 डिग्री, बी डी हमारे पास 100 है जबकि सी डी हमारे पास x2 है। तो ये बन जाता है x2 इज इक्वल टू 100 बाई टेंजेंट 22 डिग्री। तो x2 इज इक्वल टू 100 बाई ये भी हमारे पास क्या बन जाएगा मीटर में
तो टेंजेंट 22 हमारे पास क्या है 0.40402, ये भी हमारे पास मीटर में आएगा। तो x2 इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाई 0.40402, तो ये हमारे पास बना 247.5124 मीटर। तो हमें जो रिक्वायर्ड आंसर है हमारा, रिक्वायर्ड डिस्टेंस, वो हमारे पास क्या है इज इक्वल टू x1 प्लस x2, यानी कि हमारा जो टोटल डिस्टेंस है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देम। देम मींस ये टू मैन जो है हमारा, इनके दरमियान डिस्टेंस x1 x2 हमने निकाल लिया। तो ये हमारे पास बन जाता है x1 307.7870 प्लस 274.5124, ये भी मीटर में है और ये भी मीटर में है। इन दोनों को ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या आता है 307.7870 प्लस 274.5124, तो ये हमारे पास बनता है 555.5 मीटर। तो इस तरह हमारे पास जो डिस्टेंस आया टोटल, वो हमारे पास है ये हमारा डिस्टेंस। और आज का हमारा लेक्चर एंड हुआ। अल्लाह हाफिज जी। थोड़ी यहाँ पर मिस्टेक नजर आई है कि हमने जब यहाँ पर ये डिवाइड किया था तो आंसर में थोड़ी गड़बड़ थी, तो हमारा इसमें थोड़ा इशू आया था। देखें 100 डिवाइडेड बाई 0.40402, तो ये हमारे पास आंसर आया था 247। हमने यहाँ मिस्टेक की 274 लिख दिया, यहाँ पर जबकि आया था 247 पॉइंट समथिंग। तो अब यहां पर भी हम थोड़ा चेंज करेंगे 247। तो अब इनको अगर ऐड किया जाए 307.7870 प्लस 247.5124, तो ये हमारे पास आंसर आता है 555.2। ये हमारा आंसर है। अल्लाह हाफिज।